नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। कदीम दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूरोप में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। इस लाइब्रेरी में 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी 320 सफ़ात पर मुश्तमिल एक इंतहाई पुरसरार और हैरत अंगेज किताब है जिसका नाम कोडेक्स गीगस है। लेकिन यह बात इसको हैरत अंगेज नहीं बनाती, बल्कि इसमें हैरानकुन बात यह है कि इस किताब को शैतान ने खुद लिखा। इस किताब के सफ़ात के तौर पर गधे की खाल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 160 गधों की खालों पर यह किताब मुकम्मल हुई। और बताया जाता है कि इस किताब को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में शैतान की तरफ से लिखा गया। और तो और इस किताब में शैतान की तस्वीर भी बनाई हुई है जो कि अलग ही मौमा खड़े कर रही है। तो इसके साथ मुख्तलिफ सवालों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया कि आखिर इस किताब को कब और क्यों लिखा गया, इसमें ऐसे कौन से राज लिखे गए हैं। तो इन मौमों को हल किए देते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात है 13वीं सदी की कि 1229 में यूरोप में आज जिस जगह चेक रिपब्लिक है, इस जगह पर एक मॉन्क रहा करता था जिसका नाम हारमन द रेकलेस था। इसने अपने मजहब के कुछ असूलों की खिलाफ वर्जी की थी और इस बात पर इसे सजाए मौत सुना दी गई और इसे कैद कर दिया गया। और जब इसने रहम की भीख मांगी तो इसको एक शर्त पर माफ करने का फैसला किया गया। वो शर्त ये थी कि वो सिर्फ एक रात में एक ऐसी किताब लिखे जिसमें इस दुनिया भर की तमाम मालूमात मौजूद हों। इस मॉन्क को और कोई रास्ता ना दिखा तो इसने इस शर्त को कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही रात हुई इसको इस बात का एहसास हुआ कि वो ऐसी किताब नहीं लिख सकता। लिहाजा इसने फैसला किया कि वो इस किताब को मुकम्मल करने के लिए शैतान की मदद लेगा। तो इसने अपनी रूह को शैतान के आगे बेच दिया और बदले में इस किताब को लिखने के लिए शैतान ने खुद इसकी मदद की और किताब को लिखना शुरू कर दिया। और 24 घंटे पूरे होने से पहले ही किताब को शैतान ने मुकम्मल कर दिया। और मॉन्क ने अपनी जान बच जाने की खुशी में शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए इस किताब के एक सफ़े पर शैतान की तस्वीर बनाई। कहते हैं कि हारमन को खुद शैतान ने अपना हुलिया बताकर तस्वीर बनवाई थी। और जब हम इस तस्वीर को देखते हैं तो शैतान के 2 सींग, ज़बान और बड़े बड़े नाखून और अजीबोगरीब जिस्म इस बात पर गवाह है कि इस बात में कोई भलाई की बात नहीं बल्कि इंसानों को तबाह करने की बातें बताई गई हैं। क्योंकि जहां आसमानी किताबें इंसानों की रहनुमाई करती हैं, वहां एक बुरी किताब भी तबाही का सबब बन सकती है। और जैसे ही ये किताब मुकम्मल हुई तो इस वक्त के वहाँ के पादरियों और आलमों ने वहाँ के बादशाह किंग रोडल्फ को ये किताब दे दी। बादशाह इस किताब को पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हो चुका था कि वो हर वक्त इस किताब को पढ़ने में मशगूल रहता। जबकि एक दिन ऐसा आया वो इस किताब को पढ़ते पढ़ते पागल हो गया और इसके बाद ये किताब दुनिया में मशहूर हो गई। और जब रिसर्चर ने इस किताब को पढ़ा तो वो बताते हैं कि इस किताब में काले जादू, तारीख और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज, शैतान को बुलाने के तरीके, मरे हुए इंसानों से बात करने और शैतान के पुजारियों में शामिल होने और बहुत जल्द मशहूर और दौलत पाने के नाजायज़ तरीकों पर भी बात की गई है। और इसके साथ इस किताब के एक सफ़े पर शैतान के पुजारियों की जन्नत भी बनाई गई है। जबकि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि यशरुलम शहर है क्योंकि कुर्बे क़यामत में तमाम सरगर्मियों का मरकज़ होगा। इस किताब में कई नुस्खे, तस्वीरें, बाइबल की कलिमात और यहूदियत के अलूम भी लिखे गए हैं। और कॉलम नगारों के मुताबिक अगर आज इस किताब को लिखा जाए तो इस किताब को लिखने में कम से कम 30 साल का वक़्त दरकार होगा, जिसको शैतान ने सिर्फ 24 घंटे में लिख दिया। और तो और इतने कम वक़्त में लिखी जाने वाली किताब में भी एक गलती भी मौजूद नहीं। और अगर 13वीं सदी की किताबों का मुआवजा इस किताब से किया जाए तो दूर दूर तक ये हैंड राइटिंग नहीं मिलती। लेकिन कुछ राज अभी भी राज हैं। अब तक कोई भी ये नहीं जान सका कि इस किताब के आखिरी 10 सफ़ात गायब हैं। और अब तक ये एक राज है कि इसके सफ़ात कहाँ हैं, किसने फाड़े और क्यों और किस में क्या लिखा हुआ था। और इस सब के बाद ये किताब 1648 ईस्वी में ये किताब स्वीडन के पास चली गई और आज ये किताब स्वीडन की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो का अख्ताम यहीं पर होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।